हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद वेदे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारी बीएड की क्लास सेकेंड ईयर की स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हम आपके दो से तीन सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट कर चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में कोई क्लास नहीं मिले तो आप सर्च कर लीजिएगा। और जो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में कॉमन टॉपिक्स हैं, आपका बीटीसी में भी कॉमन्स हैं, तो वो टॉपिक्स मैंने एक अलग 2 मिनट सीरीज के माध्यम से कराए हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए। और बीएड के में आने वाले एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स जो पूछी जाती है वो सभी भी मैंने करा दी हैं। जैसा कि आप सभी को मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिन से ये क्लासेस हमारी नहीं हो पा रही थी, और ये क्यों नहीं रहती, चलो मैं वजह भी बता देती हूँ। हमारी बीटीसी की क्लासेस हमारे चैनल पर कराई जाती है आपकी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की, और जिस वजह से हमारी क्लासेस थोड़ा पोस्टपोन और डिले हो रही थी। तो चलिए, आज हमारा मौका मिला है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आज हम कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान, भाषा एवं पठाचार्य, कॉर्डब का 303 E 303। तो चलिए, हमारा आज का ये सेशन क्या है इस टॉपिक में आज जानते हैं। इसके अंदर हमारी 5 यूनिट्स है सब्जेक्ट में, और आज हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हम करेंगे, हमारी एग्जाम अभी मई में है, और प्रैक्टिकल डेट आप सभी की आ चुकी है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। और फाइल्स अपनी रेडी कर लीजिए, जिन जिन के कॉलेज में जब जब है ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिस्टेमोलॉजी, डिस्कस इन डिटेल। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्ञान मीमांसा से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तृत विवेचना विस्तृत चर्चा कीजिए। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की विस्तृत विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती है हमारी एपिस्टेमोलॉजी। मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी का हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ज्ञान मीमांसा के अर्थ को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अंग्रेजी में ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों की संधि से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एपिस्टेमी और लॉजी। इपिस्टेमी का अर्थ है ज्ञान, और लॉजी का अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ हो गया ज्ञान का विज्ञान। नेक्स्ट अभी बताते हैं हम, ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। इन प्रश्नों में सर्वाधिक प्रमुख प्रश्न ज्ञाता के मध्य संबंध का है। इसके अतिरिक्त ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की अंतर्वस्तु तथा वास्तविक बाह्य वस्तु के मध्य समानता अथवा अंतर आदि अनेक अन्य प्रश्न हैं। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा की विषय वस्तु, ज्ञान की प्रक्रिया, विधिया, आलम्बन, उसके लक्षण, परिस्थितियां, प्रामाणिकता, अशुद्धियां आदि हैं। इन समस्याओं का विवेचन ही ज्ञान मीमांसा है। दर्शन शास्त्र में कुछ समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस संदर्भ में यह ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, और ज्ञान का विकास किस प्रकार होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के माध्यम से करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी के माध्यम से करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। पहला प्रश्न से, ज्ञाता के ज्ञात का ज्ञेय से क्या संबंध है। या आपसे यहाँ पे सेकंड दिया है, अंतर्वस्तु व बाह्य वस्तु, क्या ज्ञान की अंतर वस्तु वास्तविक बाह्य वस्तु के अनुरूप होती है, अथवा उन दोनों के मध्य कोई अंतर होता है। तीसरा प्रश्न, ज्ञान की पदार्थ ये किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है कि हमारा ज्ञान वस्तु का यथार्थ ज्ञान क्या है। फोर्थ, ज्ञान की सीमाएं व स्रोत, ज्ञान की स्रोत तथा ज्ञान की सीमाएं क्या है। फिफ्थ, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान क्या है, क्या ज्ञाता को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सिक्स, ज्ञान किसका किसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सेवन, ज्ञान की वस्तु, यदि ज्ञान वस्तु का होता है तो वह वस्तु क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है, वस्तु का अस्तित्व, क्या ज्ञान के अभाव में वस्तु का अस्तित्व संभव है। 9 प्रश्न आपका है, ज्ञाता का अस्तित्व, क्या वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता के अस्तित्व पर निर्भर करता है। ज्ञान के भेद, सत्य और असत्य ज्ञान क्या होता है, क्या ज्ञान असत्यता भी होता है, असत्य भी होता है। ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, क्या उसमें पहले से उपस्थित किसी वस्तु को ज्ञात किया जाता है अथवा कोई नवीन वस्तु को ज्ञात किया जाता है।
यह आपका विश्वास आ जाता है। में कौन सा विश्वास है जो प्रामाणिक है? विस्मृति, ज्ञान के विस्मृत हो जाने की स्थिति क्या है? और आपका यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रामाणिकता यानी कि कुछ विश्वासों को या अन्य विश्वासों से अधिक प्रामाणिक क्यों माना जाता है? निश्चितता, क्या वास्तव में कोई निश्चित ज्ञान होता है? यह ज्ञान को निश्चित मान लेना हमारी अनुभूति और आस्था पर निर्भर है। 16 पॉइंट यहाँ पे भिन्नता, ज्ञान की अनेक विधियों, संवेदना, प्रत्यक्ष अनुभूति, विचार आदि से में क्या भिन्नता है? विज्ञान से संबंध, ज्ञान विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन आपसे क्या करा जाएगा, ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र और यहाँ पर विधि है, यहाँ पे से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, वस्तु का ज्ञान और विभिन्नवाद। काफी लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो ये वीडियो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए उपरोक्त अध्ययन से हमें पता चलता है, फिफ्थ में आपको बता दूं विभिन्न बाद और क्या क्या आता है। आपका रियलिस्ट आ जाता है, आइडियलिस्ट आ जाता है, पैरासाइस्ट आ जाता है, रेशनलाइस्ट आ जाता है, क्रिटिकल आ जाता है, और आपका गनोस्टिक हो गया, सेप्टिक हो गया, और आपका मिस्टिक हो गया। नेक्स्ट बात करें हम इन सब वादों अथवा मतांतरों से ज्ञान के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न ज्ञान मीमांसा ने अन्य ज्ञान के मतों का खंडन किया है तथा अपने विचारों की स्थापना की है। ज्ञान की परीक्षा तथा अध्ययन के परिणाम स्वरूप ज्ञान शास्त्र में अनेक वाद होते हैं। वस्तुतः ये अनेक वाद विभिन्न दार्शनिक द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तर दिए जाने के प्रयास किए जाते हैं। इम्मानुएल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में एक स्थायी एवं महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनकी विशेष सामग्री ज्ञान की प्रक्रिया, लक्ष्य दशाएं, प्रणालियां, प्रामाणिकता एवं भ्रांतियां हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इन सब का विवेचन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा आगमन और निगमन तथा संश्लेषण तथा विश्लेषण विधियों का उपयोग करता है। ज्ञान मीमांसा संबंधी समस्याओं के विषय में दार्शनिक ने विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त किए, जबकि यथार्थवादी दर्शनों के अनुसार ज्ञान वस्तु का ज्ञान है। आदर्शवादी दार्शनिक उसी प्रत्यय का ज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ ज्ञान शास्त्री यह सोचते हैं कि वस्तु की उपस्थिति के ज्ञान के लिए अनिवार्य है, इसलिए प्रतिज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का ज्ञान है। दूसरों के अनुसार ज्ञेय ज्ञान जाना जाता है ज्ञेय ज्ञान का ज्ञान ज्ञाता के से भिन्न है। इस प्रकार ज्ञान शास्त्रीय समस्या की ओर यथार्थवादी, प्रत्ययवादी, अनुभववादी और बुद्धिवादी की ओर समीक्षावादी दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। अब जानते हैं ये कि 4 प्रश्नों के साथ रहा है ज्ञान दर्शन क्या है, आखिर ज्ञान मीमांसा ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान की सत्यता और असत्यता कैसे निर्धारित की जाती है, या आपसे पूछा जाए विश्व संबंधी हमारे ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय के बीच संबंध किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ देखिए प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा। अब पढ़ेंगे हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। अब एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म आखिर है क्या, इसे हम पढ़ेंगे, और जल्दी से जिन्होंने भी लाइक नहीं किया क्लास को जल्दी से करिए। सॉरी गाइस। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं, प्रकृति से परे अथवा इसके पश्चात और कुछ नहीं। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से आती है, उसमें ही मिल जाती है। जैसा कि आप देखते हैं नेचर से आते हैं, हम लोग मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में ही हमें मिल जाना है एक दिन। वास्तविक सत्ता अल्टीमेट रियलिटी भौतिक आध्यात्मिक नहीं है, पदार्थ मटेरियल अथवा भौतिक जगत ही सब कुछ है। मानव भौतिक सुख चाहता है। मानव क्या चाहता है? भौतिक सुख चाहता है। वह कभी प्रकृति को अपने को अनुकूल बनाकर अथवा स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बनाकर भौतिक सुख प्राप्त करता है। प्रकृतिवाद आत्मा, धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता और आध्यात्मिक में कोई स्थान नहीं देता है। वो प्रकृतिवाद प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना जाता है और प्रकृति का ज्ञान इंद्रियों और अनुभव के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार के ज्ञान के स्रोत ज्ञानेंद्रिया, कर्मी इंद्रिया और प्रत्यक्ष अनुभव है। यह ज्ञान इंद्रिया ही है जिनके द्वारा हमारा मस्तिष्क बाह्य जगत से संबंध स्थापित करता है। प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान भौतिक पदार्थों तथा द्रव्यों से संबंधित होता है, इसलिए मानव को भौतिक जगत और भौतिक शक्तियों का ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा शुद्ध विज्ञान तक ही सीमित है। इसमें ज्ञान के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सामाजिक विषयों आदि का अध्ययन किया जाता है।
प्रकृतिवाद वैज्ञानिक अभिवृत्ति को बौद्धिक स्तर तक मानता है। इसकी दृष्टि से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुभव ज्ञान के स्रोत है। अनुभव में केवल बौद्ध तथा विचार ही सम्मिलित नहीं है, अपितु वह सब सम्मिलित है जिससे हम महसूस कर सकते हैं तथा जिसका कुछ व्यवहारिक प्रभाव होता है। प्रयोजनवाद में ज्ञान के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। ज्ञान अभ्यास तथा अनुभव से प्राप्त होता है। इसमें अनुभवजन्य ज्ञान को ही विशेष महत्व दिया जाता है। प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान परिवर्तन तथा नवीनता को स्वीकारता है। वही ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी है जो पौध में वृद्धि करता है, परीक्षण की व्याख्या करता है और व्यवहारिक क्रियाओं में सहायता करता है। प्रयोजनवादी ज्ञान को साध्य नहीं अपितु मनुष्य जीवन का सुखमय बनाने का साधन मानता है। वे ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया को ज्ञान का आधार, मस्तिष्क तथा बुद्धि के को ज्ञान का नियंत्रक और क्रियाओं को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। अब पढ़ेंगे हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है? आदर्शवाद को ज्ञान मीमांसा का दर्शन माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत ज्ञान का विशुद्ध विवेचन किया गया है। आदर्शवाद में दो प्रकार के जगत बताए गए हैं। पहला आपका भौतिक जगत, एक भौतिक जगत, दूसरा आपका आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं सत्य है। भौतिक जगत नश्वर है और परिवर्तनशील है, जबकि आध्यात्मिक जगत पूर्ण है, अनश्वर है, अपरिवर्तनशील है और चिरस्थायी है, इसलिए वास्तविक है। जीवन का लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। आदर्शवादियों ने जिन आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया है वे हैं सत्य, शिवम और सुंदरम। ट्रुथ, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ट्रुथ, गॉडनेस एंड ब्यूटी। ये मूल्य शाश्वत, इटर्नल, दिव्य, डिवाइन, स्थायी, परमानेंट, अपरिवर्तनीय, अनचेंज, चिरस्थायी, एवरलास्टिंग, अंतिम, अल्टीमेट और सर्वव्यापी, यूनिवर्सल है। जो मनुष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को जान जाता है वह ईश्वर को जान जाता है। हमारे मन की प्रक्रियाएं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन मूल्यों में सत्यम, शिवम, सुंदरम को जानने में सहायक होते हैं। आदर्शवाद के अनुसार ईश्वर तथा ब्रह्मा को सत्ता सर्वोपरि है और उसको प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पूर्णता आवश्यक है। यह आध्यात्मिक ही जीवन, मानव जीवन का सार है। इसका आधार आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति अच्छे आचरण द्वारा इंद्रिय विग्रह से प्राप्त होती है। मन का वश में करना होता है। आदर्शवाद के अनुसार विचार ही सत्य और वास्तविक है। अब बात होती है, जब हमारा आदर्शवाद की हम बात करते हैं तो आपने पढ़ लिया सारी आपका जो ज्ञान मीमांसा है वो किस किस टाइप से होती है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त किया ज्ञान अनिश्चित तथा अपूर्ण होता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सब परिवर्तनशील और असत्य होता है। भौतिक जगत का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए यह सत्य नहीं होता। बौद्धिक ज्ञान अथवा चिंतनजय ज्ञान ही सत्य होता है, क्योंकि यह ज्ञान हमें विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील और अत्यंत सत्य होते हैं। इस ज्ञान का मुख्य स्रोत निगमन, चिंतन तथा समीक्षा है। प्लेटो ने इसे चिंतनजन्य ज्ञान का आधार को विवेक को माना है। बर्कल ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा, मन, माइंड को माना है और कांट ने इसका आधार तर्कन बुद्धि को माना है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान अवस्थित होता है और तर्कन बुद्धि से ही वह व्यवस्थित होता है। और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपका अच्छे से करेंगे हम दूसरा टॉपिक और देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा हमारा। थ्योरेटिकल हम यही पढ़ेंगे, आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। अब पहले इसकी यूनिट्स कर लेंगे। मैंने आपको बता दी है इसमें कितनी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, तो हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमारे नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। अब हमें फास्ट चलना होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं जल्दी।